हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एडवोकेट इवेंजलिस्ट विनीता एक बार फिर से प्रभु के सुंदर वचन को लेकर आप लोगों के साथ में मौजूद हूँ। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया, और प्रभु का वचन हमेशा हमको एनकरेज करता है, प्रभु का वचन हमेशा हमको आगे बढ़ना सिखाता है। और प्रभु का वचन इब्रानियों 11 और उसका 6 और 7 में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 6 to 7। और वहाँ पे लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। मतलब विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का आधार विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो मसीह जीवन नहीं है। विश्वास के बगैर वी आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड क्रिश्चियंस और बिलीवर्स। विश्वास ही है जो मुझको और आपको एक विश्वासी बनाता है। हालेलुया। और आज जब मैं आज ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, विश्वास के ऊपर प्रचार कर। और पवित्र आत्मा ने मुझे 3 आधार बताए, 3 पिलर्स बताए, दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ अ फेथ। ये एक फेथ की आधार है, आधारशिला है। पहली चीज क्या है वो फेथ जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। व्हाट इज अ फेथ? विच काइंड ऑफ फेथ दैट लॉर्ड प्लीजेस टू सी अपॉन। ऐसा कौन सा फेथ है जिसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है? पहली चीज, faith means to make a ship. Faith means to make a ship regardless of no raining. अगर बारिश भी नहीं है, अगर पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा शिप बनाना, ये फेथ की बात है। मेरे प्रियो, जब संसार आपसे कह रहा हो नहीं हो सकता, जब बादल आपको दिखा रहा हो कि बारिश नहीं हो सकती, जमीन आपको दिखा रही है कि सूखा पड़ा है, आपकी जिंदगी की कंडीशन आपको दिखा रही है कि यू कैन नॉट मूव ऑन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग परफेक्ट इन योर लाइफ, जब लोग आपसे कह रहे हो कि यू आर ओवर एज, तुम अपनी उम्र से बाहर निकल चुके हो, तुम्हारे लिए यह सोचना भी बहुत बड़ी बात है, यू कैन नॉट ग्रैब दिस जॉब, यू कैन नॉट दिस क्वालिफाई दिस थिंग, उस कंडीशन में यू हैव टू मेक अ बिग शिप। इसको बोलते हैं फेथ। उस कंडीशन में एक बड़ा जहाज बनाना, जब लोग देख के हंस रहे हो ये क्या काम कर रहा है, जब कुछ नहीं हो सकता, जब संसार उस पे हंस रहा है, एंड यू आर मेकिंग अ शिप ऑफ योर फेथ, और आप अपने विश्वास का एक बड़ा जहाज बना रहे हैं, दैट प्लीजेस गॉड। ये परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, आज की इस विश्वास की बात के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, और प्रभु ने कहा कि बताओ लोगों को किस तरह का फेथ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है। हम नोहा के बारे में पढ़ते हैं। नोहा ने कभी भी शिप को अपनी जिंदगी में देखा नहीं था, जहाज के बारे में उसने सुना नहीं था, लेकिन उसने एक बात सुनी थी कि बहुत जल्दी जल प्रलय आने वाला है, बहुत जल्दी फ्लड आने वाला है, जिससे वो और उसका परिवार और पूरा जगत नाश हो सकता है। और उसने उस विश्वास की बात को सुनकर, उस बात को सुनकर कि फ्लड आएगा, इस बात को सुनकर कि बारिश आएगी, जबकि बाइबल ये बताती है उससे पहले बारिश का कोई जिक्र नहीं था, उससे पहले बाइबल के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है कि बारिश क्या था। पृथ्वी जो लैंड थी वो ड्यू से, ओस की बूंदों से सिंचा करती थी, ओस जमीन को सींचती थी, बारिश के बारे में लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था। ऐसी कंडीशन में नोहा स्टार्टेड टू मेक अ शिप। ऐसी कंडीशन में नोहा ने जहाज बनाना शुरू किया। मेरे प्रियो, दिस इज द यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ फेथ। इसको हम कह सकते हैं कि ये विश्वास का एक यूनिक उदाहरण है, एक अद्वितीय उदाहरण है जो नोहा ने अपने जीवन में किया। सच में, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, जब संसार ये कह रहा है तुमसे नहीं हो सकता, जब आपका शरीर भी आपसे कह रहा है कि तू नहीं चल सकता, तू बिना दवाइयों के नहीं कर सकता, उस कंडीशन में अपने फेथ का जहाज बनाना, इट इज कॉल्ड फेथ। और दैट काइंड ऑफ फेथ गॉड अट्रैक्ट्स टूवर्ड। इस तरीके के फेथ के ऊपर परमेश्वर अट्रैक्ट होता है। हालेलुया। और सेकंड चीज जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, फेथ मीन्स टू कम आउट। फेथ का मतलब है बाहर निकलना। हालेलुया। फेथ का मतलब है बाहर निकलना।
किस चीज से बाहर निकलना? बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद वो अपने कुटुंब, अपने लोगों को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर निकल कर आया। आज आपको विश्वास का कदम अगर बढ़ाना है, यू हैव टू मूव ऑन आउट ऑफ योर डिफिकल्टीज, out of your every kind of worries, out of every kind of your illusion, fear, हर तरीके की चीजों से आपको छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। उन आवाजों को छोड़कर बाहर निकलना जो आवाजें आपको रोक रही हैं। बहुत सारी आवाजें आपकी घर की होंगी, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं यहीं रुको, तुम्हारे लिए वो संसार नहीं है, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं बनी, तुम्हें यहीं मरना है, तुम यहीं पैदा हुए हो, यही तुम्हारा भाग है, गरीबी ही तुम्हारा भाग है, तुम्हारे पापा ने ये किया, तुम्हें भी यही करना है। नो, इस तरीके की आवाजों से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड फेथ। अब्राहम भी रुक सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर स्टेप लिया एंड ही स्टेड बैक। he did not stayed back, he did not stay back, he come out with faith। विश्वास के साथ वो बाहर निकल कर आया। मेरे प्रियो, इस समय प्रभु आपसे कह रहा है कम आउट। कम आउट करना फेथ का दूसरा एग्जाम्पल है। अगर आप विश्वास रखते हो ना प्रभु के ऊपर, आपको कम आउट करना पड़ेगा। कम आउट करना पड़ेगा अपनी रोने की जिंदगी से, कम आउट करना पड़ेगा अपनी वरीज से, कम आउट करना पड़ेगा आपको अपनी फेलियर्स की एक्सेप्टेंस से, जो आप कबूल कर चुके हो कि मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। अपने डिप्रेसिव थॉट से बाहर आना पड़ेगा। आपको बाहर आना पड़ेगा जेलसी की टेंडेंसी से। आपको बाहर आना पड़ेगा कि आई एम ओवर एज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं ओवर एज हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब आप इनसे बाहर निकल कर आओगे ना, आप फेथ पर चल रहे होगे। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है और बहुत विश्वासियों की लाइफ के अंदर देखा, बहुत प्रभु के दासों को मैंने इस चीज के साथ जूझते देखा है और चलते देखा है, और वो तीसरी चीज है फेथ मीन्स टू वेट अपॉन। हालेलुया। फेथ का मतलब है इंतजार करना, फेथ का मतलब है सब्र करना, फेथ का मतलब है ठहरना। हालेलुया। फेथ का मतलब है ठहरना। अगर आप आज फेथ पर हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मैं अपने प्रभु, अपने यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू स्टिल एंड यू हैव टू वेट। जितनों ने विश्वास किया उन्होंने सब्र रखा। बाइबल भरी पड़ी है, जितनों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया उन्होंने सब्र रखा, वो ठहरे रहे। 20-20 साल तक उनकी औलादें नहीं हुई, 18-18 साल तक वो बिना माँ बाप के कहलाए, उनका उनको उनको माँ बाप कहने वाले उनके बच्चे नहीं थे। लेकिन जितनों ने सब्र रखा उतनों ने आशीषित औलादों को और बच्चों को पाया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे प्रियो, वेट अपॉन, वेट करो। दिस इज योर वेटिंग पीरियड। ये आपका वेटिंग पीरियड है। और जितने लोग वेट करते हैं ना, वो कभी भी निराशा के साथ बाहर नहीं आते। दे कम आउट विथ ग्लोरियस कलर, विथ मल्टीपल कलर। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ, ये 3 चीज़ें जो परमेश्वर ने मुझे आज सिखाई। पहली चीज़, फेथ मीन्स टू मेक अ शिप रिगार्डलेस ऑफ नो रेनिंग। जब पानी भी नहीं है तभी तभी एक बड़े जहाज को बना लेना, बड़े ड्रीम को बना लेना, बड़ी चीज़ों को सोच लेना। हाथ में पैसा नहीं है, एजुकेशन कम है, लेकिन बड़ी चीज़ों को संजो के रखना, फेथ परमेश्वर के ऊपर रखना, दैट इज कॉल्ड फेथ। सेकंड चीज़, कम आउट, उन चीज़ों से बाहर आना जो आपको लिमिटेड करती हैं, आपको रोकती हैं। उनसे बाहर निकलकर फेथ के ऊपर खड़े होकर ये कहना, I am coming out of this depression, I am coming out of this failure, I am coming out of this problem because my God is bigger than my problems। तीसरी चीज, faith means to wait, इंतजार करना। और इंतजार करने वाले, प्रभु का वचन बताते हैं कि those who wait upon the Lord they never be ashamed। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और इस वचन के द्वारा आप सच में फेथ को अपने जीवन में एक नई पकड़ दें और एक नया स्थान दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। और मैं विश्वास करती हूँ यू विल वॉक विथ फेथ। आप विश्वास के साथ चलोगे और जीतोगे। शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।